नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक एडसेंस क्रिएटर्स है या फिर अपना एडसेंस अकाउंट आप बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो में एडसेंस को लेकर जितना भी कन्फ्यूजन होता है, चाहे आप एक नए क्रिएटर्स है या फिर एक पुराने क्रिएटर्स है, क्रिएटर्स के साथ कहाँ कहाँ पे समस्या वहाँ पे होता है, वो सारा आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप आगे फ्यूचर में जाकर आपके साथ किसी तरीके से समस्या ना हो, वो आप पहले इस वीडियो में जान लीजिए। और यही एक वीडियो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। एडसेंस पे जितना सारा प्रॉब्लम होगा, वो टोटल प्रॉब्लम ये एक वीडियो एडसेंस को लेकर जो है आपका यहाँ पे दूर करने वाला है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर वेबसाइट से आप अर्निंग करते हैं, जाहिर सी बात है आप एडसेंस अकाउंट ही वहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब चूंकि स्थिति ये हो चुका है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि आप जानते थे कि आप अपने चैनल को क्रिएट करने के बाद तुरंत जो है वहाँ पे एडसेंस अकाउंट भी बना लेते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा यूट्यूब पे नहीं होता है। यूट्यूब पे जब आपके चैनल पे 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है, तभी वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद ही कोई भी क्रिएटर्स वहाँ पे एडसेंस अकाउंट अपना क्रिएट कर सकता है। अब चलिए, एडसेंस अकाउंट जब हम क्रिएट करने जाएंगे तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है साइन इन का। यानी कि जब हम एडसेंस अकाउंट वहाँ पे बनाएंगे तो आखिर हमको किस जीमेल अकाउंट का यूज करना है, कौन से ईमेल आईडी से एडसेंस के पेज पे साइन इन करने जाएंगे। काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या एडसेंस अकाउंट हम अपने यूट्यूब चैनल के आईडी से ही वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमको कोई और जीमेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एडसेंस की तरफ से ऐसा कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है। आप चाहेंगे तो अपने यूट्यूब चैनल वाले जीमेल से भी आप वहाँ पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे ईमेल आईडी का हम इस्तेमाल करें तो दूसरा भी ईमेल आईडी आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है साइन इन का, उसमें दोनों कन्फ्यूजन जो है वो दोनों से आप क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के जीमेल अकाउंट से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप एक नया अकाउंट भी वहाँ पे आप नए आईडी से क्रिएट कर सकते हैं। अब वहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि आखिर नाम कौन सा डालना होगा। काफ़ी सारे यूट्यूबर के तरफ से देखते होंगे जो कि बताते हैं कि पासबुक के नाम पे जो आपका नाम होगा उसी नाम से जो है एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट पे जो नाम होगा उसी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब इसी कन्फ्यूजन में जो है वहाँ पे व्यूअर्स वहाँ पे कन्फ्यूज कर जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन से क्रिएटर्स को वहाँ पे बात माने। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट को छूना भी नहीं है, पासबुक को आपको छूना भी नहीं है। आपको उसी नाम से एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है जिस नाम से अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप डालने वाले हैं। याद रखिए, अगर आप अपने नाम से वहाँ पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने पैन कार्ड पे जाके देखिए कि कौन सा नाम है। चूँकि आधार कार्ड जो है भारत में वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए आपको आधार कार्ड छोड़ के या तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपना वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट जो है आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उस पर जो आपका पूरा नाम लिखा हुआ है उसी नाम से आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। आप ध्यान रखिए कि अपने डॉक्यूमेंट पे हर स्पेलिंग एक बार ठीक तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर एक भी स्पेलिंग वहाँ पे एरर होगा तो आगे चल के आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए जो डॉक्यूमेंट पे आपका नाम होगा उसी नाम से एडसेंस अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम जो है वो आपका यहाँ पे सोल्व हो जाता है। अब एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इसी को लेकर एडसेंस अकाउंट वहाँ पे डिसेबल होता है या फिर वो अकाउंट जो है अप्रूव्ड नहीं हो पाता है। वो क्या होता है, एडसेंस के होम पेज पे जैसे ही क्रिएट करेंगे सबसे फर्स्ट जो होता है ऑप्शन, वो कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। कैटेगरी में दो ऑप्शन मिलता है, एक तो बिजनेस होता है और दूसरा इंडिविजुअल वहाँ पे दिखाई देता है। अब वहाँ पे क्रिएटर्स को ये समझ में नहीं आता है कि हमको इंडिविजुअल वहाँ पे सेलेक्ट करना है या फिर बिजनेस सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे क्रिएटर्स को ये लगता है कि जाहिर सी बात है हम यूट्यूब से अर्निंग करने वाले हैं, इसलिए हम वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा गलती आप भूल कर भी गूगल एडसेंस के अकाउंट पे मत कीजिएगा। आप चाहे वहाँ पे किसी तरीके से अर्निंग करने वाले हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल पर्सनल है, आप अकेले अपने चैनल को चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल ही इस्तेमाल करना होगा। अगर आप बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं तो ध्यान रखिए बिजनेस के नाम पे आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना होता है, तो आगे चल के आप वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कैटेगरी हमेशा जो है इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। तो ये 3 पॉइंट मेन एडसेंस का होता है जो काफ़ी वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी ये क्रिएटर्स के साथ जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। चौथा पॉइंट आ जाता है कि आखिर हम एडसेंस के पेज पे एड्रेस कौन सा यूज करेंगे।
क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप एड्रेस परफेक्ट नहीं डालेंगे तब तक उस एड्रेस पे गूगल एडसेंस का पिन नहीं आता है। और ध्यान रखिए, क्रिएटर्स जो है एडसेंस पिन में भी कई बार फंस जाते हैं, कई बार पिन उनके पते पर नहीं पहुंच पाता और इसको लेकर जो है क्रिएटर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे दो लॉजिक आता है। दो लॉजिक क्या आता है कि कई बार क्रिएटर्स का जो आधार कार्ड होता है या फिर पैन कार्ड होता है या फिर पासपोर्ट होता है, उस पर एड्रेस जो है कहीं और का होता है और वर्तमान में वो क्रिएटर्स जो है कहीं दूसरे जगह पे रहता है। अब उसके साथ समस्या ये है कि वो घर का एड्रेस, यानी कि अगर वो डॉक्यूमेंट वाला एड्रेस का इस्तेमाल करता है तो पिन उसका जो है घर पे आ जाएगा, लेकिन वो 1000 किलोमीटर दूर है या फिर 500 किलोमीटर दूर है। तो या तो वो भाड़े के रूम पे रह रहा होगा या फिर वहाँ पे जिस तरीके से भी, यानी कि रूम से अपने घर से वो बाहर रह रहा है। तो उस स्थिति में उस क्रिएटर्स को करना क्या है, तो सबसे पहले गूगल एडसेंस का ये कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है कि आपको उसी एड्रेस का इस्तेमाल करना है जिस एड्रेस का आप इस्तेमाल जो है अपने डॉक्यूमेंट पे किए हुए हैं। कई बार क्रिएटर्स की तरफ से ये बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट पे जो एड्रेस होगा वही एड्रेस जो है आपको गूगल एडसेंस के अकाउंट पे डालना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहां पर भी रह रहे हैं, आप जिस जगह पर अपना पिन मंगवाना चाहते हैं, सिर्फ उस जगह का एड्रेस आपको टेक्स्ट करके डालना होता है गूगल एडसेंस के पिन पे। ध्यान रखिए, अपने पते का कोई भी वेरिफिकेशन जो है गूगल एडसेंस को नहीं देना होता है। गूगल एडसेंस वेरीफाइड एक ही चीज़ का करता है और वो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी कि जिस नाम से आप अपना एडसेंस क्रिएट कराते हैं उसी नाम का आपको डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे डालना होता है। सिर्फ वहाँ पे जिस आदमी के नाम से बनाना होता है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, न कि एड्रेस वेरिफिकेशन कराना होता है। इसलिए आप चाहे जहाँ पर भी रह रहे हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एक स्टेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे डाल रहे हैं, आपका पता जो है बिहार का है और वहाँ पे जो एडसेंस अकाउंट मंगवाने के लिए पिन जो डाल रहे हैं वो दिल्ली का डाल रहे हैं, तो इसमें हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही स्टेट में, जैसे एक ही स्टेट में आप दूसरे जगह भी रह रहे हैं, भाड़े पर कहीं पर भी रह रहे हैं, तो उस एड्रेस का इस्तेमाल आप बिंदास कर सकते हैं और कोई आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आपके पते पे जो है एडसेंस का पिन यहाँ पे आ जाता है। यही मेन स्टेप हो जाता है और जो एक आखिरी हो जाता है, चाहे वो एड्रेस वेरिफिकेशन यानी कि पिन वेरिफिकेशन करने के बाद आप वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराइए या फिर आप पहले कराइए। हो सकता है पिन वेरिफिकेशन करने से पहले ही, हो सकता है नहीं, यही 100% होता है कि आपको सबसे पहले एडसेंस के पेज पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होता है। तो 4 जो डॉक्यूमेंट हम आपको बताए हैं जिसमें आपको आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है और उसमें किसी एक डॉक्यूमेंट का आप इस्तेमाल कीजिएगा, जिसमें आप कोशिश कीजिएगा या फिर ये देखिएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे देखिएगा कि आपका इमेज जो है सही तरीके से वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता हो और साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। बिंदास आप इतना इस्तेमाल कीजिए। और एक सबसे बड़ा मेन जो चीज़ होता है वो आप समझ लीजिए कि किसी भी क्रिएटर्स का एडसेंस पे जो रूल और रेगुलेशन है, जब तक आपका उम्र 18 वर्ष नहीं होता है तब तक आपके पास ये अधिकार नहीं होता है कि आप एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो हो सकता है कई बार क्रिएटर्स के डॉक्यूमेंट में जो है उम्र काफ़ी कम हो जाता है, तो वहाँ पर भी आगे चलकर आप फंसने वाले हैं। इसलिए आप, अगर आपका उम्र 18 वर्ष नहीं है तो आप कोशिश कीजिए अपने घर के किसी भी मेंबर के नाम पर जो है एडसेंस अकाउंट बना लीजिए और उसी का डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कीजिए जिसका उम्र जो है 18 वर्ष से ज़्यादा होगा। अगर 18 वर्ष से कम होगा आपका उम्र तो बिल्कुल आप अपने नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट मत क्रिएट कीजिए। और बस यही सब कुछ समस्या होता है जिसको लेकर जो है नए यूट्यूबर अक्सर वहाँ पे फंस जाते हैं। कई बार इसी सब के चक्कर में जो है एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है या फिर पिन नहीं आता है, तो YouTube चैनल वहाँ पे वेस्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास उतना जानकारी नहीं होता है। तो जितना जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताए हैं एक एडसेंस क्रिएटर्स के लिए या फिर अपने अकाउंट को सक्सेसफुल वहाँ पे वेरीफाइड कराने के लिए, अपने पेमेंट को सक्सेसफुल जो है बैंक में मंगवाने के लिए, इतना ही काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हो जाता है। इस टॉपिक को जितना हम बताएं अगर आप ध्यान दे देते हैं या फिर इसी पे अगर आप अमल कर लेते हैं तो इतना ही सिर्फ और सिर्फ सोच समझ कर अपने एडसेंस अकाउंट पे जो है आपको क्रिएट करना है। यही सब ऑप्शन आपको वहाँ पे डालना, और अगर आप इतना इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पहली बार में ही एडसेंस अकाउंट जो है अप्रूव्ड हो जाएगा और बिल्कुल जो भी आप बैंक डिटेल्स वहाँ पे ऐड करेंगे बिल्कुल आसानी से जो है आपके बैंक अकाउंट में एडसेंस की तरफ से आपका जो अर्निंग होगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।